इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली जो है वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नाम की तरफ आते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले आते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल जो है वो किस वक्त बनते हैं। हमारे पास दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती हैं, एक होमोलाइटिक होता है और दूसरा जो है वो हेटेरोलाइटिक होता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो दो तरह की है, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में हम देखेंगे किस तरह से होमोलाइटिक homolytic fission and heterolytic। तो होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन से क्या मुराद है। होमो मीन सेम एंड लाइटिक मीन टूटना। ठीक है, स्प्लिटिंग लेंगे। तो होमोलाइटिक में क्या होता है कि लेट्स सपोज जो है आपके पास दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा जो है इन्होंने शेयरिंग की हुई है। तो इस केस में क्या होगा कि होमोलाइटिक में ये होता है कि ये बॉन्ड जो है बिल्कुल दरमियान से टूटता है और इसके नतीजे में जो बॉन्ड टूटने के बाद जो स्पीशी बनेगी उसमें क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि जो बॉन्डिंग होता है बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेयरिंग की वजह से होती है। तो होमोलाइटिक में क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से होगी कि हर एटम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ए के ऊपर जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर दूसरा ए जो है उसके ऊपर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसा फ्री रेडिकल क्या है, बेसिकली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी स्पीशी के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें फ्री रेडिकल है। अब जो दूसरी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है कि बेसिकली जो बॉन्ड है वो दरमियान से टूटने के बजाय जो है एक साइड से टूटता है। ठीक है, यहां से जो है लेट्स सपोज यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चले जाएंगे। अब ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर जो रेडिकल वाला था, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास एक्स्ट्रा आ गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बी के पास क्या हुआ है कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से चला गया है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो होमोलाइटिक फ्यूजन होती है उसमें हर एटम के पास जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला जाता है और उसके जो प्रोडक्ट होगी उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। और हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, यहाँ पर आयन बन रहे हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, आयन बन जाते हैं। तो हेटेरोलाइटिक में क्या होगा, आयन बनते हैं और होमोलाइटिक में क्या होता है, रेडिकल बनते हैं। ठीक है, ये तो था रेडिकल। अब बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं रिप्लेसमेंट को। ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है रिप्लेस कर दे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है अल्केन ही की एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को जब कोई दूसरा एटम जो है रिप्लेस कर देगा, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन था और अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक्स आ गया, हेलोजन आ गए, तो इस तरह के रिएक्शन जो है उसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब बढ़ते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स को, अल्केन्स की तरफ। तो अल्केन चूंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो इसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन होती है बाय हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है
ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बाय हैलोजन एटम। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कहेंगे। और ये कौन सा रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, जो कि लाइट की मौजूदगी में प्रोसीड हो। ठीक है, तो ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये लाइट की मौजूदगी में, जनरली अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, ये हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली कौन से 3 स्टेप में होता है। ठीक है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। जनरल रिएक्शन किस तरह से है, जनरल रिएक्शन इस तरह से, लेट्स सपोज यहाँ पर मीथेन है। ठीक है, मीथेन का जब आप रिएक्शन करवाएंगे जनाब क्लोरीन के साथ, ठीक है, Cl2 के साथ, तो ये लाइट की मौजूदगी में है। ठीक है, Hb जो है ये बेसिकली लाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास क्लोरोमीथेन होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हो रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, साथ HCl बने। तो ये जो थे, ये जनरल रिएक्शन है इसका। अब ये जो है बेसिकली एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन ये है कि जो स्टॉप नहीं होते बल्कि कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप में स्टॉप नहीं होते बल्कि जो है ये कंटिन्यूसली फिर आगे प्रोसीड होते रहते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो है वो हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन, ये बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। और फर्स्ट स्टेप जो है वो बेसिकली कौन सा है, इनिशिएशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा है, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन है। सेकंड स्टेप जो है वो प्रोपोगेशन है। एंड थर्ड स्टेप जो है वो कौन सा है, टर्मिनेशन है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में जो है कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। नाम से जाहिर है, इनिशिएशन जो है इनिशिएट करना। ठीक है, अब जो है इनिशिएशन में क्या होगा, स्टार्ट होगा रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट मटेरियल में बेसिकली क्या है, फ्री रेडिकल है, तो ऑब्वियसली इनिशिएशन में क्या होगा, रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा है, इनिशिएशन का है। इसमें क्या होता है, शुरुआत होती है रिएक्शन की, और बेसिकली ये क्लोरीन एटम जो है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, रेडिकल में। ठीक है, ये क्या होगा, रेडिकल में जो है वो कन्वर्ट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में जो है क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है होमोलिटिकली। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे के पास चला जाता है, तो इसके नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनिशिएशन कहते हैं। ऐसा स्टेप जिसमें रेडिकल बने, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है प्रोसीड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है इसको हम क्या कहेंगे, इनिशिएशन कहेंगे। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या है, प्रोपोगेशन कहते हैं आगे बढ़ना। ठीक है, किसी चीज को आगे लेकर जाना। तो प्रोपोगेट करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेंगे ये आगे रिएक्शन करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर अल्केन तो मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये अल्केन्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और मिथाइल रेडिकल जो है बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोपोगेशन में क्या होगा कि ये रेडिकल जो है, इनमें से एक रेडिकल ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये कार्बन का है, तो बेसिकली इनके दरमियान होमोलिटिक फिजन होगी। तो ये हाइड्रोजन जो है इस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहाँ पर कार्बन के पास जो है वो रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर जो है वो एक रेडिकल बन जाएगा, जिसको हम मिथाइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कंबाइन होकर
क्लोरीन के, तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ पर जो मिथाइल रेडिकल है ये बेसिकली क्या करेगा, ये इस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसके साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल भी तो मौजूद है, तो ये प्रोपोगेशन में क्या करेगा, यहाँ पर रेडिकल जो है वो रिएक्शन करेगा मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो है वो रेडिकल मौजूद है, तो ये जब दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैंने एटम के साथ शो किया हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ तो एक और रेडिकल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी आपके पास वो क्लोरोमीथेन बनेगी। यहाँ पर क्लोरोमीथेन है, ठीक है, और साथ में जो है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लोरीन जो रेडिकल जो है वो यहाँ पर जो है क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रोपोगेशन में क्या हो रहा होगा, प्रोपोगेशन में जो है वो रेडिकल जो है बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल जो है ये दोबारा जो है इस स्टेप में चला जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन रेडिकल जो है दोबारा अल्केन के साथ रिएक्शन करेगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा। मिथाइल रेडिकल जो है दोबारा इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्लोरीन रेडिकल बनेगा। क्लोरीन रेडिकल दोबारा जो है वो मिथाइल के साथ मिथेन के साथ रिएक्शन करके मिथाइल रेडिकल, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखें क्लोरीन रेडिकल जो है वो रिएक्शन कर रहा था अल्केन के साथ, ठीक है, और इसके नतीजे में क्या बन रहा था, मिथाइल रेडिकल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल रेडिकल बन रहा था, और मिथाइल रेडिकल जो है वो दोबारा जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये Cl2 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन करेगा, जिसके नतीजे में मिथाइल क्लोरीन क्लोरोमीथेन बनेगा, CH3Cl। ठीक है, और साथ में जो है वो क्या बनेगा, साथ में जो है वो क्लोरीन रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये दोबारा इस स्टेप में जाएगा, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा CH4 के साथ, अल्केन के साथ, और ये जो है वो एक और रेडिकल बन जाएगा मिथाइल। ये मिथाइल जो है दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन रेडिकल बना लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल मिथेन के साथ रिएक्शन करेगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल जो है दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन रेडिकल बनाएगा, वो आगे जाकर दोबारा जो है अल्केन के साथ रिएक्शन करके दोबारा मिथाइल, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में बेसिकली क्या हो रहा होगा कि टर्मिनेशन कहते हैं एंड को। तो टर्मिनेशन में ये हो रहा होता है कि जो रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, अब शुरू में देखें क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और मिथेन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं कि रेडिकल बनते रहें। लेकिन जो जो प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, क्लोरोमीथेन या डाइक्लोरोमीथेन जो है बनना शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त क्या होगा, रिएक्टेंट्स में कमी आना शुरू हो जाएगी, मिथाइल जो होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त क्या होगा कि टर्मिनेशन में क्या होगा कि रेडिकल आपस में जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल बना था, तो ये क्लोरीन रेडिकल जो है किसी दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके Cl2 बना लेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये क्लोरीन रेडिकल जो है वो मिथाइल रेडिकल के साथ मिलकर ये क्या बना ले, क्लोरोमीथेन बना रहे, तब भी ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ मौजूद नहीं है, रेडिकल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं।
तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मिथाइल रेडिकल जो है वो किसी दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ जो है वो रिएक्शन करके इथेन बनाना शुरू कर देगा, हायर अल्केन जो है बनाना शुरू कर देगा। तो इस केस में भी क्या होगा, रेडिकल्स की कमी हो जाएगी और आपके पास जो है प्रोडक्ट में जो है वो ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप में जब रेडिकल्स आपस में जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, उसके नतीजे में रेडिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है। तो इनिशिएशन में हमने ओरिजिनेशन में 3 स्टेप पढ़े हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और वो किस में कन्वर्ट होता है, रेडिकल में। प्रोपोगेशन में क्या होता है कि क्लोरीन जो रेडिकल बना था वो अल्केन के साथ, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में मिथाइल रेडिकल बनेगा। मिथाइल रेडिकल जो है वो दोबारा मॉलिक्यूल के साथ अटैक करके दोबारा रेडिकल बनाएगा। तो प्रोपोगेशन में आप ये बात याद रखें कि रेडिकल जो है वो रिएक्शन करता है मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। तो उसमें क्या हो रही होगी, प्रोपोगेशन हो रही होगी। तो ये आपस में मिथाइल रेडिकल जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, या क्लोरीन मॉलिक्यूल जो क्लोरीन रेडिकल जो है वो मिथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। दोनों सूरतों में प्रोपोगेशन होगी। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में दोनों ही रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से रेडिकल जो है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे और इसी वजह से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब एक और बात लास्ट यहाँ पर याद रखें कि ये जो है वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज जो है वो एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गया है, तो ये रिएक्शन जनरली यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, बल्कि तब तक जारी रहता है जब तक जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप मिथेन की बात करेंगे, ठीक है, तो मिथेन से क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है। CH4 है, तो एक क्लोरीन जो है वो आकर अटैच हो जाएगा और साथ में जो है वो, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि एक और मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन करेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर जाएगा दूसरे क्लोरीन के साथ। ठीक है। तो ये डाइक्लोरोमीथेन बनेगी। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो है डाइक्लोरोमीथेन बनेगी। ठीक है। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल के साथ अगर आप ये रिएक्ट करेगा Cl2, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगी। ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगी। और जो चौथा इसका जो होगा कि जब ये एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो है हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे और टेट्रा क्लोरोमीथेन बनेगा। टेट्रा मीन 4 एंड क्लोरो मीन क्लोरीन। तो क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन का मतलब ये कि चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए हैं क्लोरीन एटम के। ठीक है। और दूसरी ये है कि अगर आप जो है डिफरेंट 2 एटम कार्बन के यूज करेंगे, लेट्स सपोज आप इथेन यूज करते हैं, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट के मिक्सचर बनेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन जो है वो इधर तक स्टॉप नहीं होता है एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट तक, बल्कि जो है अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे। ठीक है। अगर आपने इसको लिमिट करना है 1 हाइड्रोजन तक, तो क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम रखना होगा, और अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे। तो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन।